शिवम को गए हुए लगभग 1 महीना हो चुका था। पिछले 1 महीने से देव रत्नागिरी में अपने बड़े पापा बलराज सिंह के घर में ही रह रहा है। शिवम की मौत कैसे हुई, ये सच देव ने किसी को नहीं बताया। बलराज सिंह और रत्नागिरी के लोगों को यही पता था कि मनाली के उस भूतिया जंगल में रहने वाली बुरी आत्माओं ने शिवम की जान ली। जिसने भी ये सुना, उसने फौरन ही यकीन कर लिया। अंजलि का नाम कहीं नहीं आया। देव नहीं चाहता था कि अंजलि जेल जाए, इसीलिए नैना की एक दोस्त छाया की मदद से देव ने अंजलि को दिल्ली के एक मेंटल असाइलम में एडमिट करा दिया था। पिछले 1 महीने से निखिल और नैना भी देव के साथ ही है और नैना ने देव के मन में इतनी नफरत भर दी है कि वो अब अंजलि की शक्ल तक नहीं देखना चाहता। नैना को लगता है कि अब फिर से वो और देव साथ हो जाएंगे, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि उसके और देव के बीच में वृंदा खड़ी है। देव और निखिल रोज की तरह शिवम के कमरे में सोए हुए थे। पूरे घर में खामोशी थी। देव, जो अभी तक आराम से सो रहा था, रात के ठीक 3 बजे ही करवटें बदलने लगा। देव के माथे पर पसीना उभर आया। अचानक ही देव की आंखें खुल गई। वो घबराकर उठा और फौरन ही कमरे से बाहर आ गया। देव ने आसपास देखा, सब कुछ ठीक था। देव ने राहत की सांस ली और घर की छत पर आ गया। फिर से वही ख्वाब, हवेली में आग, लोगों की चीखें और वो लड़की। उसने मुझे देवराज क्यों कहा? छत पर खड़े हुए देव ने मन ही मन सोचा, फिर खुद से ही आगे बोला, मैं जब से रत्नागिरी आया हूं तब से रोज यही एक ख्वाब आ रहा है। हवेली का ख्वाब तो पहले भी आता था, लेकिन इस बार कुछ अलग है। वो लड़की जिसने सपने में मुझे आग से बचाया, आखिर कौन है वो लड़की और कहाँ है ये हवेली? वो लड़की, वो मैं हूँ देव। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? देव के इस सवाल पर वो लड़की मुस्कुरा दी और धीरे से बोली, हाँ देव, तुम मुझे जानते हो, बस तुम्हें याद नहीं है, लेकिन बहुत जल्द तुम्हें सब याद आ जाएगा। सब याद आ जाएगा? मतलब ये कि तुम्हारी जगह इस घर में नहीं है देव। तुम्हारी जगह तुम्हारी अपनी हवेली में है। अपनी हवेली को ढूंढो देव, वही मिलेगा तुम्हें सभी सवालों का जवाब। इसके अलावा एक बात का ख्याल और रखना, जो भी तुमसे उस हवेली को छीनना चाहता है ना, वही तुम्हारा असली दुश्मन है। वही तुम्हारे पिता सूरज सिंह का असली कातिल है। ये सुनते ही देव के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। वो आगे कुछ कहता कि तभी वो लड़की देव की आंखों के सामने से गायब हो गई। अगले दिन देव ने घर के एक बुजुर्ग नौकर शंभू काका से, जो देव के लिए खाना लेकर आए थे, रत्नागिरी की हवेली के बारे में पूछा। काका, ये इस गांव में हमारी कोई हवेली है? हवेली का जिक्र सुनते ही शंभू काका ने हैरानी से देव की तरफ देखा और घबराते हुए बोले, छोटे सरकार, आप हवेली के बारे में कैसे? हमें कैसे पता वो छोड़िए काका, आप बस इतना बताइए कि हवेली है कहाँ? वो हवेली रत्नागिरी के पश्चिमी हिस्से में है, यहाँ से करीबन 20 किलोमीटर दूर। लेकिन वो हवेली पिछले 100 सालों से बंद है छोटे सरकार। आप भूलकर भी वहां मत जाना। उस हवेली पे एक शैतानी आत्मा का कब्जा है। जो भी उस हवेली के अंदर गया, वो कभी जिंदा नहीं लौटा। देव आगे कुछ कहता कि तभी नैना कमरे में आ गई और देव से बोली, देव, तुम्हारे बड़े पापा तुम्हें बुला रहे हैं। ठीक है, मैं आता हूँ। उन्होंने तुम्हें फौरन बुलाया है। देव फौरन ही उठा और बलराज सिंह के कमरे में आ गया। बलराज सिंह अपने आराम कुर्सी पर बैठे हुए थे। उनके हाथ में शिवम की तस्वीर थी और सामने मेज पर कुछ कागज और एक पेन रखा हुआ था। हाँ देव, एक बहुत जरूरी काम से तुम्हें यहाँ बुलाया है। मनाली में शिवम ने तो तुम्हें बताया ही होगा कि मुझे कुछ पेपर्स पर तुम्हारे साइन चाहिए थे। जी बड़े पापा, शिवम भाई ने बताया था, देव ने धीरे से कहा।
तभी बलराज सिंह ने मेज पर रखे कागज देव की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यही वो पेपर्स है। इनमें लिखा है कि तुम अपनी मर्जी से हमारी खानदानी हवेली को मेरे नाम पर ट्रांसफर कर रहे हो। इन पेपर पर साइन कर दो, फिर तुम वापस दिल्ली जा सकते हो। मैं जानता हूँ इस गांव ने तुम्हारे पिता की जान ली थी और तुम्हारे लिए लौट कर आना आसान नहीं था, लेकिन अब तुम्हें यहाँ ज्यादा नहीं रुकना पड़ेगा। तुम आज ही यहाँ से जा सकते हो। मैंने तुम्हारे जाने का सब इंतजाम कर दिया है। देव ने पेपर्स देखा। उनमें साफ लिखा था हवेली का असली मालिक देव है। तभी देव को उस लड़की के कहे शब्द याद आए जो रात के वक्त उसे छत पर मिली थी। जो भी तुमसे उस हवेली को छीनना चाहता है ना, वही तुम्हारा असली दुश्मन है। वही तुम्हारे पिता सूरज सिंह का असली कातिल है। देव ने बलराज सिंह की तरफ गुस्से से देखा और बोला, मेरे पिता की मौत का असली जिम्मेदार कौन है बड़े पापा? ये रत्नागिरी गांव या आप? मेरे पिता की जान किसने ली? इस गांव के लोगों ने या आपने? बलराज सिंह अपने आराम कुर्सी से उठे और देव की आंखों में देखते हुए बोले, वो हवेली हमारी है, लेकिन पिछले 100 सालों से उस पर ताला पड़ा हुआ है। सबको लगता है कि उस हवेली में कोई बुरी आत्मा रहती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। उस हवेली में आत्मा नहीं, हमारे पुरखों का खजाना है। हवेली का मालिक ही उसका ताला खोल सकता है। मैंने सूरज सिंह को बहुत समझाया था, लेकिन वो हवेली को बंद ही रखना चाहता था। डरपोक था तेरा बाप। भूतों से डर लगता था उसे। इस दुनिया में जो डरता है वो मरता है। जिद्दी था मेरा भाई, लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं। उस पर झूठे मर्डर का इल्जाम लगाया, गांव के लोगों को उसके खिलाफ भड़काया और चढ़ा दिया उसे फांसी पर। उसे फांसी देने वाला कोई और नहीं, मैं ही था। सुन लिया सच? हो गई तसल्ली? अब चुपचाप साइन कर दे देव, वरना तेरा भी वही होगा जो तेरे बाप के साथ हुआ था। बलराज सिंह ने जो कहा वो सुनने के बाद देव ने पेपर्स उठाए और फाड़ दिए। ये क्या किया तुमने? बलराज सिंह चीखते हुए बोला। और तभी देव ने धीरे से कहा, वो हवेली मेरी है और मेरी ही रहेगी। मैं भी यही हूँ और आप भी। आपसे जो हो सकता है वो कर लीजिए और खैर मनाइए कि मैं आपको जिंदा छोड़ रहा हूँ। अगर आप शिवम भाई के पिता नहीं होते तो मैं इस वक्त आपसे अपने पिता की मौत का हिसाब ले लेता। इतना कहकर देव वहां से चला गया। देव के जाते ही कमरे में छिपा हुआ बलराज सिंह का गुलाम शैंकी बाहर आया और बोला, हुक्म करिए मालिक, इस देव को अभी इसके बाप के पास पहुंचा दूंगा। नहीं शैंकी, जाने दो इसे। अगर हमने देव की जान ली तो ऊपर जाकर शिवम का सामना कैसे करेंगे? नहीं चाहिए हमें वो हवेली, नहीं चाहिए। अपनी आराम कुर्सी पर बैठे हुए बलराज सिंह ने धीरे से कहा। उधर देव रत्नागिरी की हवेली को ढूंढता हुआ पश्चिमी दिशा में निकल गया था। देव पूरे रास्ते पैदल ही चलता रहा। जब देव हवेली के सामने पहुंचा तब तक शाम हो चुकी थी। हवेली के दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। देव ने जैसे उस ताले को छुआ, ताला खुल गया और फिर देव हवेली के अंदर आ गया। देव के पांव जैसे हवेली के अंदर पड़े, हवेली में रोशनी हो गई। ये हवेली तो 100 साल से बंद थी, फिर यहाँ ये लाइट्स कैसे जल गई? देव हैरानी से बोला। तभी उसके कानों में एक लड़की की आवाज पड़ी। तो तुम आ ही गए देव। वो आवाज सुनते ही देव ने अपने राइट साइड में देखा। देव के सामने वही लड़की खड़ी थी जो देव को पिछली रात छत पर मिली थी। तुम अंदर कैसे आई? ताला तो बंद था। फिर? कहते हुए देव रुक गया। वो समझ चुका था कि ये लड़की एक आत्मा है, वही आत्मा जो पिछले 100 साल से इस हवेली में रह रही थी। तभी देव की निगाह उस लड़की के दाहिने बांह पर पड़ी। उसकी बांह पर कुछ लिखा हुआ था। देव उसके करीब आया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी दाहिनी बांह पर एक नाम लिखा हुआ था, वृंदा। तुम वृंदा हो? लेकिन वृंदा का चेहरा तो
जला हुआ था। तुम कैसे? ये मेरा असली रूप है देव। क्या तुम्हें याद नहीं? याद करो देव, याद करो। नहीं, मुझे कुछ याद नहीं, देव ने चिल्लाते हुए कहा। यह सुनते ही वृंदा ने देव के माथे पर अपने दाहिने हाथ की पहली 2 उंगलियां रख दी और अगले ही पल वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। तभी वृंदा मुस्कुराई और बोली, तुम्हें यहाँ रहकर कुछ याद नहीं आएगा देव। अपने पिछले जन्म को याद करने के लिए तुम्हें वहां तक जाना होगा। भूले हुए उस अतीत में लौटना होगा तुम्हें। देव से फिर देवराज बनना होगा, वही देवराज जिसका मुझे इंतजार है।